तौबा 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 अस्तगफिरुल्लाह। दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, ये क्या कर रहे हो दोस्तों? आप ये जो थंबनेल में आपने देखा होगा ये, या फिर आपको मैं साइड में ये दिखाता हूँ, ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 पोस्टें लगी हुई है। ये आप देखें साइड में के 2 पोस्टें लगी हुई है। इसके अंदर एक पोस्ट के अंदर, ये मैंने दोनों पोस्टें सोशल मीडिया से उठाई है। इसके अंदर आप एक देख सकते हैं कि इसके अंदर एक में लिखा हुआ है तारिक जमील अपने बेटे आसिम जमील का कातिल निकला, होशर बाल इंकशाफात। ये आप ये अंदर देख सकते हो, इनके अंदर देख सकते हैं चश्मे वाले भाई जिनके सर में बाल नहीं है। इन्होंने ये जो पोस्ट डाली इसकी वीडियो भी मौजूद है और मैं उस वीडियो को चलाना नहीं चाहता क्योंकि उन्होंने बड़ी ही मतलब खराब बात उसके अंदर की है कि इनको उसके अंदर तहकीकात नहीं होगी, जिसकी वजह से उन्होंने बड़ी खराब बात की है इन्होंने। और एक और पोस्ट है, आप देख सकते हैं मेरे बेटे की कातिल मेरी बहू है। मौलाना तारिक जमील की बीवी पहली बार मीडिया के सामने रोकर बड़ा इंकशाफ कर दिया। दोस्तों, ऐसी बात नहीं है। देखिए, आप पोस्ट इस तरह की पोस्टें नहीं करें, पहले आप मालूमात को हासिल कर ले। वैसे भी जो पहले जो पोस्टें डली थी आसिम जमील के बारे में कि आसिम जमील ने जो है मतलब वो दिमागी तवाज़ुन ख़राब होने की वजह से जो है ना उन्होंने खुदकुशी की है, क्योंकि जो यूसुफ जमील जो है उन्होंने जो है मतलब सोचा कि क्योंकि वो तो वैसे ही डिप्रेशन का मरीज़ थे, मतलब वो अभी कह सकते एबनॉर्मल थे वो, और अक्सर इस तरह के बोलते थे, जिसके से उन्होंने ऐसा बोला। लेकिन अब जो है पूरी बात सामने आ गई है कि आसिम जमील जो है किस तरह उनका इंतकाल हुआ है, क्योंकि उनके साथ उनका कज़न भी मौजूद था। जो तारिक जमील का जो भाई है कमाल है, ताहिर कमाल जो है वो भी उनका बेटा भी उनके साथ था, और उन्होंने पूरी डिटेल बताई है कि किस तरह जो है आसिम जमील का जो इंतकाल हुआ है। आसिम जमील ने जो है अपने जो गार्ड जो है उनसे लेके जो है जो पिस्टल जो था, जबकि उसका मैगजीन जो है निकाल दिया था, पर चैम्बर में जो ना वो गोली लगी हुई थी और उनका इसका पता नहीं था। जबकि उन्होंने बोले भी था आरविन ने कि भाई आप चेक कर लो, उन्होंने बोला नहीं गोली नहीं है, और बेदहानी से जो है एक्सीडेंटली जो है क्या में ये जो है ना गोली निकल के सीने में लगी है। और सिर्फ सीने में लगी, अगर कोई अपने आप को मारना होता तो जाहिर बात है वो दिमाग में मारता, कभी सीने में नहीं मारता। इसकी पूरी तफसील जो है वो मैं आपको तारिक मसूद के ज़बानी सुनाता हूँ। और बाकायदा उन्होंने जो है ना उनका जो घर में एक आना जाना था, एक बड़ा आलिम साहब जो है उनकी जो है उन्होंने एक उनसे बात भी हुई है और उनकी वॉइस भी उसके अंदर चली हुई है। मैं आपको उनकी पूरी वीडियो दिखाता हूँ। बाकी तारिक जमील जो है वो बहुत ही दीनदार और मायनाज आलिम है, उनके बकरे में बहुत ही खिदमत है, इंसानियत के लिए दर्द दिया है। उनसे बहुत सारे लोग रास्त में आए, बुराई से छूटे, नेक रास्ते में आए। आप लोग इस तरह की पोस्ट करने से गुरेज करें, आप लोगों का अल्लाह का वास्ता। फिर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि ये तारिक मसूद जो है उनकी बात सुनाता हूँ और उनकी जो गुफ्तगू जो हुई है उनसे जो है ना वो भी आपको सुनाता हूँ, आपको पूरा अंदाज़ा हो जाएगा। और तारिक मसूद ने बाकायदा मिसाल देके और दूसरे लोगों की मिसाल देके भी आपको समझाया गया है कि भाई मतलब इस तरह के एक्सीडेंट जो है ना वो खुदकुशी नहीं कहलाती है, बल्कि वो इत्तेफाक से हुआ है, ठीक है ना, अनजाने से हुआ है। चले हम जो है वीडियो में चलते हैं। और मेरी मौलाना शाहिद साहब है ना जो लाहौर में होते हैं, एक मदरसे के उस्ताद हैं, हजरत मौलाना तारिक जमील साहब के बहुत करीबी रहे हैं। वो 20 साल उनके मदरसे में उस्ताद रहे हैं, उनके घर आना जाना, उनके बच्चे उनकी गोदों में खेल के बड़े हुए हैं मौलाना शाहिद साहब। तो मौलाना शाहिद आपसे मेरी बराह रास्त बात हुई। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुफ्ती साहब, आपका मैसेज मिला। सूरत हाल ये है कि ये कतन खुदकशी नहीं है। उसकी वजह ये है कि बच्चा इंतकाल जिसका हुआ है उसका कज़न उसके साथ था, तो उसने अपने वालिद साहब को सारी बात बताई, डॉक्टर ताहिर कमाल साहब को सारी बात बताई कि क्या वाक़या हुआ था। वर्जिश करते हुए गार्ड से, जैसे बच्चे शौकिया पकड़ लेते हैं पिस्टल वगैरह, ऐसे उस पिस्टल पकड़ा है और गार्ड ने उसका मैगजीन निकाल के दिया उसको। इत्तफाकी तौर पर, जैसे आमतौर पर गोली बीच में रह जाती है, तो आरफीन ने कहा भी कि इसको भी देखो कि इसमें गोली ना हो, तो उसने आसिम ने आगे से कहा नहीं इसमें गोली नहीं है, उसने मैगजीन निकाल लिया है। तो ये मुकालमा करते अचानक गोली चल गई और जो सीधी दिल पे लगी। तो यूसुफ जमील का जो बयान आया खुदकशी का, वो असल में इस बिना पर आया कि वो शुरू से डिप्रेशन का मरीज था। 11-12 साल की उम्र से मैं उसको देख रहा हूँ, तो बच्चा शुरू से ही ये नफ्सियाती मसाइल का शिकार था। तो यूसुफ जमील को जब पता चला कि ये गोली लगी है, तो उसने समझा कि ये, क्योंकि कहता रहता था डिप्रेशन की हालत में
मैंने अपने आप को मार लेना है या अपने आप को नुकसान कर लेना है, तो वो समझा कि शायद ये वही हुआ है जो ये कहता था। लेकिन बाद में जब सूरत हाल वाज़ेह हुई है, उनके मौलाना तारिक जमील साहब के जो भाई हैं डॉक्टर ताहिर कमाल साहब, उन्होंने जब अपने बेटे से पूछा जो उस वक़्त मौजूद था, गोली लगने के वक्त जब आसिम को गोली लगी है उस वक़्त उनका बेटा उनके साथ मौजूद था, जब उससे सारी सूरत हाल पूछी है तो फिर बात वाज़ेह हो गई कि ये खुदकशी नहीं है, ये गोली इत्तफाकन चली है और वो इत्तफाकी तौर पर दिल पर लगी जिससे मौत वाक़या हुई है। नहीं, बच्चा तो 11 साल से एबनॉर्मल था, 11 साल की उम्र में एबनॉर्मल था ये, 11 साल से नहीं, यानी जब ये 11 साल का था, कहते हैं हम तो यानी हमारी तो गोदों में पला है ना बच्चा, उसको टीचर से मैंने बात की है डायरेक्ट, वो कह रहे हैं ये बच्चा उस वक्त से एबनॉर्मल है, तो ये एबनॉर्मल था, जहनी इसका वो ठीक नहीं था। अच्छा, बाज लोग ये कह रहे हैं कि फला ने तो कहा कि ये बहुत ज़हीन था, फला ने कहा है कि ये बहुत ज़हीन था। एबनॉर्मल बच्चे भी ज़हीन हो सकते हैं, हर वक्त हर इंसान जो एबनॉर्मल होते हैं ना, हर वक्त उन पे वो पागलपने का दौरा नहीं होता। मेरे एक जानने वालों में एक लड़का ने मास्टर किया हुआ था, जामिया रशीद में कुलियतुल शरिया कर रहा था, हम ज़्यादा नहीं जानते थे, उसकी कहीं शादी हो गई तो लड़की के अब्बा ने कहा कि भाई ये तो दामाद एबनॉर्मल है। हमने कहा एबनॉर्मल कहाँ है, इसने मास्टर किया हुआ है। जब मैंने इंक्वायरी की तो मदरसे ने भी बताया, उसके दोस्तों ने भी बताया भाई ये एबनॉर्मल है, मास्टर पता नहीं कर लिया इसने, लेकिन इस पे दौरा चढ़ता है एबनॉर्मलिटी का। उस वक्त इसको पता ही नहीं होता मैं क्या कर रहा हूँ, चाकू निकालता है, छुरा लेके भाग रहा होता है, फिर जब दौरा खत्म होता है तो नॉर्मल हो जाता है, उसको याद भी नहीं होता कि मैंने ये सब कुछ किया है। तो उस जो लड़की के अब्बा थे उन्होंने बताया कि भाई एकदम गुस्से में चाकू निकालता है जरा जरा सी बात पे, और जब नॉर्मल होता है तो ऐसे हो जाता है जैसे कुछ था ही नहीं। तो खैर हमने उसको तलाक दिलवाई, हमने कहा ऐसा ना हो एबनॉर्मली में गला काट दे और जब ठीक हो जाए कह रहे ये गला किसने काटा ठीक है ना, तो इसलिए कि लड़की को तो बचाना है ना बहरहाल। तो अब ये जो मौलाना का बेटा है हजरत मौलाना तारिक जमील साहब का, इसका भी यही मसला था। ये इनके टीचर ने मुझे बताया, उस बच्चे के टीचर ने, जो उनके घर आना जाना, उनके जैसे फैमिली वाले ताल्लुकात होते हैं ना, जो सलाम दुआ होती है, 20 साल उनके मदरसे में पढ़ा है, उन्होंने कहा तो बच्चे मेरी गोदों में पले हैं। तो ये बच्चा बचपन से ही एबनॉर्मल था और इसको था यानी बिजली के झटके दिए जाते थे। तो अगर उसने खुद भी अपने आप को मार लिया है ना, तो फिर भी ये उस खुदकुशी में नहीं है, ये वो खुदकुशी है जो दिमाग काम नहीं कर रहा होता इंसान का। इसमें अपने आप को भी मार सकता है, दूसरे को भी मार सकता है। दूसरे को मारेगा तो किसास नहीं है, ये दिमाग ही नहीं है उसका ना, दिमाग ही काम नहीं कर रहा। पागलों से जो एबनॉर्मल होते हैं उनसे थोड़ी किसास लिया जाता है। तो लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं, भाई एबनॉर्मल था तो इतना नेक कहाँ से आ गया, तो जब वो उस पर दौरा नहीं चढ़ता तो नेक होता है। एक बात तो ये, दूसरी बात ये कि मैंने जो भी बयान दिया था ना कि उसने जो गोली अपने आप को मारी है वो उस वक्त दिमागी तवाज़ुन उसका ठीक नहीं था, ये बयान भी गलत था, गलत फहमी पर मबनी था। क्योंकि मैंने मौलाना यूसुफ जमील जो मौलाना तारिक जमील साहब के बेटे हैं उनकी बात सुनी थी, उन्होंने कहा कि उसने अपने आप को गोली मारी है। तो जाहिर है बेटे से ज़्यादा तो कोई नहीं जानता, भाई से ज़्यादा तो कोई नहीं। उस बेस पे मैंने वो बयान रिकॉर्ड करवाया था, लेकिन बाद में पता चला कि उसने अपने आप को गोली मारी नहीं है, गोली चल गई है उससे गलती से। वो ये समझ रहा था कि चैम्बर में गोली नहीं है, समझ रहे हैं, वो ये समझ रहा था चैम्बर में गोली नहीं है। इस पे मौलाना शाहिद साहब की ऑडियो भी मैं हो सकता है नेट पे अपलोड कर दूं। वो ये समझ रहा था कि चैम्बर में गोली नहीं है, जिम में एक्सरसाइज कर रहा है, गार्ड से उसने वैसे ही टेस्ट करने के लिए बंदूक ली है, गार्ड ने मैगजीन निकाल दिया तो वो समझा कि चैम्बर में गोली नहीं है। तो खेल खेल में उसने ट्रैगर चलाए और उसके सीने से आर पार हो गई। अगर कोई खुदकुशी करता है तो कभी भी सीने पे नहीं मारता, वो हमेशा कनपटी पे मारता है। तो ये गलती से फायर हुआ है और ये फायर मैंने बहुत देखे हैं, बहुत देखे अपनी आंखों से। एक बंदा मेरे सामने राइफल को साफ कर रहा था, ये जब हमारे गार्ड आए ना, असलहा इनके पास आया तो इनको मैंने बिठाया, मैंने कहा मैंने अपनी जिंदगी में अपने ही असलहे से लोगों को मरते हुए बहुत देखा है, लिहाजा हर वक्त इसका ख्याल करना है कि चैम्बर में गोली ना हो। अब मैं आपको वाकयात सुनाता हूं, ये बहुत वाकयात हुए हैं और होते रहते हैं, जिनके घरों में असलहा है उनके घरों में ऐसे वाकयात होते हैं। लेकिन हजरत मौलाना तारिक जमील साहब चूंकि मशहूर हैं तो ये वाकया मशहूर हो गया, वरना ये नॉर्मल है, जहां असलहा होगा वहां ये वाकयात होते हैं। मैंने 20 दिन की ट्रेनिंग ली है एनसीसी की,
पहले कॉलेज में एनसीसी की ट्रेनिंग होती थी, फौजी ट्रेनिंग होती थी 20 दिन की, उसमें राइफलें भी सिखाते थे, परेड भी सिखाते थे। बड़ी खानदानी परेड करता हूँ मैं, कभी किसी फौजी को मेरे साथ चला दो आपको पता नहीं लगेगा ये फौजी की परेड कर रहा है, ये खुद परेड कर, यानी ये खुद फौजी है या नहीं है, क्योंकि मैंने वो 20 दिन वहाँ, वो सब लड़के करते थे उस जमाने में, वो ख़त्म कर दिया जनरल मुशर्रफ ने आके। अच्छे अच्छे काम सारे मार्केट से क्या कर दिए, शॉर्ट कर दिए, तो लड़के थोड़े से सीधे हो जाते थे उससे। तो एनसीसी की ट्रेनिंग में हमें राइफल भी सिखाते थे, जो फौजी लोग थे, आर्मी के लोग थे। उस राइफल में बार बार इसकी ट्रेनिंग दी जाती थी कि राइफल की जो नाल है उसका रुख ना अपनी तरफ ना किसी और की तरफ। आपको 100% यकीन है कि राइफल में गोली नहीं है, फिर भी उसका रुख किसी की तरफ नहीं करना, उस पर बहुत सख्त सजा मिलती थी। हम हैरान होते थे यार ये इतनी सी बात पे हमारे जो टीचर हैं या जो ट्रेनर हैं वो इतनी सख्त सजा क्यों देते हैं। जैसे कोई तालिब इल्म है ना, कोई स्टूडेंट है, वो राइफल यूं रख के ना यूं बैठा हुआ है, नाल यहां रख के, उस पर ठीक ठाक पनिशमेंट है। शायद अब भी फौज में ऐसा होता होगा। अब आप 100 दफा कहो कि सर इसमें तो गोली नहीं है, कह रहे भाई गोली है या नहीं है, इसकी जो बैरल है ना उसका रुख किसी इंसान की तरफ नहीं होना चाहिए। क्यों फौज में ये ट्रेनिंग दी जाती है? तजर्बे हो चुके हैं, बहुत ज्यादा, बहुत तजर्बे हो चुके हैं। अब एक आम आदमी के हाथ में जब बंदूक आती है वो ट्रेन नहीं होता। ये पिस्टल तो किसी आम आदमी को पकड़ाने की चीज ही नहीं है, इसका तो मजाक ही ठीक नहीं है। अब क्या हुआ, मैंने अपनी आंखों से देखा एक वाकया, मैं आपको वाकयात इसलिए सुना रहा हूं ये बताने के लिए कि नॉर्मल है। जहां असलहा बगैर ट्रेनिंग के किसी के हाथ में आ गया ना, प्रॉपर जब तक रेंजर्स में, पुलिस में या आर्मी में ट्रेनिंग नहीं होगी उसको असलहा पकड़ना जायज ही नहीं है। मैं समझता हूं वो गड़बड़ करेगा। तो हुआ ये कि मैंने अपनी सामने देखा एक बंदा राइफल साफ कर रहा है, 4-5 लड़के बैठे हुए हैं, एकदम मेरे सामने की बात है, एकदम फायर हुआ और उसी के राइफल से उसके सीने में गोली चली। ये 1996 की बात कर रहा हूं मैं। हमारे दारुल इफ्ता में भी गार्ड थे ना, पहरे वहरे थे, हजरत पे हमले अटैक हो चुके थे, सिक्योरिटी गार्ड थे, तो वहाँ असलहा बहुत था, यानी बहुत ज़्यादा हमले हुए थे वहाँ मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह पर और दारुल इफ्ता वल इरशाद पर। और वो दौर था जब उलमा पे बहुत ज़्यादा अटैक होते थे। मैंने अपनी सामने बंदा देखा है कि सीने से गोली यहाँ से चली है और आर पार। अब पता नहीं बच गया या शहीद हो गया, मुझे नहीं पता, क्योंकि वो एक आम आदमी था, आया हुआ था, उसको कोई हुआ होगा शौक कि मैं भी देखूं क्या है, तो उसने कहा मैं थोड़ा साफ करता हूं, और करते करते गोली चली, हॉस्पिटल ले गया। मुझे नहीं पता वो शहीद हो गया या बच गया, अल्लाह करे कि बच गया हो। ये मैंने अपनी आंखों से वाकया देखा। गुलशन इकबाल में मैंने अपनी आंखों से देखा वाकया, स्टेट एजेंसी में एक लड़का राइफल वो पिस्टल लेके बैठा हुआ है और चेक कर रहा है, ठा गोली चली और यहाँ उसकी रान से आर पार हो गई गोली। ये मैंने अपनी आंखों से देखा वाकया। और आपको सुनाऊं, मेरे एक दोस्त ने अपनी आंखों देखा वाकया सुनाया। 2 बंदे उसने शहीद होते हुए देखे इस तरीके से कि राइफल से असलहा, राइफल को साफ करते हुए गोली चली, सामने वाला बंदा उड़ गया उससे। ये मैंने खुद नहीं देखा, लेकिन जिस बंदे ने देखा है उससे मैंने बराह रास्त सुना है। साहब को मैं जानता था, मेरे दोस्त थे, 10-15 साल से मुलाकात नहीं हुई। मैंने उनसे पूछा, पेशावर के थे वो, मैंने उनसे पूछा यार वो मिल नहीं रहे। उन्होंने कहा यार वो तो शहीद हो गए। मैंने कहा कैसे? कह रहे यार उनका दोस्त जो है ना राइफल साफ कर रहा था और गोली, उसको नहीं पता था इसमें गोली चली और वो आर पार हो गई। मेरे एक रिलेटिव है पेशावर में, मैंने उनकी व्लॉग भी बनाया था छोटा मोटा, उन्हीं के चैनल से चला था। माजूर है, जिंदगी उनकी व्हील चेयर पे गुजरी है। कैसे माजूर हुए? कहते हैं मेरी किस्मत, मैं अपने दोस्तों से मिलने के लिए। यकीनन दोस्तों आप लोगों का माइंड क्लियर हो गया होगा, दिमाग क्लियर हो गया होगा कि उनकी जो मौत जो ये इत्तेफाकन हुई है, एक्सीडेंट था वो, ठीक है ना, वो नागहानी में इंतकाल हुआ है उनका। तो प्लीज़ इस तरह की पोस्ट करने से आप लोग गुरेज करें, इस तरह की कमेंट्स करने से आप लोग गुरेज करें, क्योंकि तारिक जमील साहब जो है वो बहुत ही मायानाज और बहुत ही मशहूर आलिम है और उनसे दीन इस्लाम को और बहुत सारे लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ। बहुत सारे लोग बुराई छोड़ के अच्छाई की तरफ रागी हुई है। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को ये गुजारिश करूँगा, इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो लोग जो है ना, जिनको इसके बारे में पता नहीं है, इनको ये खबर भी पहुंचाए। और अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दे, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। और इसके साथ मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।